नमस्कार दोस्तों, मैं अमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम कुमाऊं परिषद के बारे में जानेंगे और कुमाऊं परिषद में जितने भी अधिवेशन हुए उनके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो कुमाऊं परिषद है, यहाँ पे देख लीजिए इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई 30 सितंबर 1916 को। इसकी स्थापना हुई 30 सितंबर 1916 को। और किन्होंने की? गोविंद वल्लभ पंत ने नैनीताल पे की 30 सितंबर 1916, और गोविंद वल्लभ पंत जी ने नैनीताल पे की। और इसके बारे में यहाँ पे देख लीजिए फैक्ट्स यहाँ पे बन रखे हैं। कुमाऊं परिषद की कल्पना, मतलब जो कुमाऊं परिषद की बनने की कल्पना थी, ये कब हुई थी? ये हुई थी आपके अल्मोड़ा अखबार पे हुई थी। अल्मोड़ा अखबार पे ये हुई थी आपका 31 मार्च 1908 के दिन। 31 मार्च 1908 कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना अल्मोड़ा अखबार ने 31 मार्च 1908 के अंक पर की गई थी। ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट है इसकी पहली बैठक। जो कुमाऊं परिषद है, इसकी पहली बैठक हुई थी आपकी 1916 में। 1916 में ये हुई थी आपकी मजेड़ा पे। अल्मोड़ा पे है मजेड़ा। ठीक, मजेड़ा एक गांव है, यह पड़ता है आपका अल्मोड़ा जिले पे। और इसके सभापति कौन थे उस समय? इसके सभापति थे उस समय राय बहादुर नारायण दत्त छिंबाल। उसके बाद अगला है आपका स्थापना का श्रेय। इसको याद करने का एक ट्रिक है। यहाँ पे इतने सारे नाम है तो आप लोग यहाँ पे, जाहिर सी बात है कि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। इसको याद करने की ट्रिक ये है, ये देखिए PLVGB, ऐसे याद कर लो। PLV पल्लवी, GB मतलब पल्लवी GB व्हाट्सएप चलाती है। ठीक है, पल्लवी GB व्हाट्सएप चलाती है, इतना तो आपको याद हो जाएगा ना। PLVGB। P फॉर हो गया आपका प्रेम वल्लभ पांडे, L फॉर हो गया आपका लक्ष्मी दत्त शास्त्री, और V फॉर हो गया आपका विक्टर मोहन जोशी, और G फॉर हो गया आपका गोविंद वल्लभ पंत, और B फॉर हो गया आपका बद्रीदत्त पांडे। तो इसको याद करने का ये ट्रिक है PLVGB। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। कुमाऊं परिषद की स्थापना। कुमाऊं परिषद की स्थापना अर्थात जो कल्पना गोविंद वल्लभ पंत के नैनीताल स्थित नया बाजार वाले मकान पर की गई थी। उनका जो नया बाजार वाला मकान था नैनीताल पे, वहाँ पे इसकी कल्पना की गई थी। और उसके बाद ये है, कुमाऊं परिषद सामान्य समाज सुधार के उद्देश्यों वाला संगठन न होकर राजनीतिक व्यक्तित्व का संगठन था। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब यहाँ पे आगे है, ये तो आगे था कि कुमाऊं परिषद क्या था, इसकी स्थापना कैसे हुई थी, कब हुई थी। ठीक है, अभी तक हमने वो पढ़ा। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसके अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसके जो अधिवेशन हुए, कितने अधिवेशन हुए और कब हुए, इनके अध्यक्ष कौन थे, और इन अधिवेशनों का क्या प्रमुख बिंदु था। अब हम इनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे को जो कुमाऊं परिषद है आपका, इसमें हुए थे आपके 6 अधिवेशन हुए थे। पहला हुआ था, देखो 1916 पे स्थापना हो गई थी। ठीक, 1916 में स्थापना हो गई थी, तो उसके बाद से जो अधिवेशन थे वो कंटिन्यू थे। फर्स्ट हुआ था 1917 पे, सेकंड हुआ था 1918 पे, थर्ड हुआ था 1919 पे, फोर्थ हुआ था आपका 1920 में। ठीक, यहाँ तक 4 तक कंटिन्यू हुए थे। और उसके बाद जो नेक्स्ट 5वां हुआ था, ये हुआ था आपका 1923 पे। 1923 पे हुआ था। और उसके बाद जो छठवां हुआ था वो हुआ था 1926 पे। देखो यहाँ से आपको याद हो जाएगा, स्थापना आप लोगों ने ऊपर पढ़ ली 1916। ठीक है, और कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, वो सब आपने जान लिया। उसके बाद यहाँ पे देखो, जो इसके कुमाऊं परिषद के अधिवेशन थे वो उसके बाद कंटिन्यू हुए थे। एक 17 पे हुआ था, उसके बाद 18 पे, उसके बाद 19 पे, उसके बाद 20 पे, उसके बाद नेक्स्ट चौथे के बाद 5 हुआ था 23 पे। और 5वें के बाद अलग कैसे याद करोगे, देखो 20 और 23 में कितने का डिफरेंस है, 20 और 23 पे है आपका 3 का। तो 23 के बाद ही +3 ऐड कर दो। ठीक है, 26 हो गया। देखो फर्स्ट 1917, सेकंड 18, फिर 19, फिर 20, फिर 23, फिर हो गया आपका 26। ठीक, इतना हो गया आपका। तो फर्स्ट अधिवेशन के बारे में जानते हैं। फर्स्ट अधिवेशन आपका हुआ था 1917 पे, और सितंबर महीना था उस टाइम पे, सितंबर महीने में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी, और ये हुआ था आपका अल्मोड़ा में। इसको याद करने का ट्रिक है, अल्मोड़ा ना, देखो जैसे भी अ आ इ ई शुरू होता है तो अल्मोड़ा सबसे पहले आता है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट को ना हल्द्वानी समझना ना कोटद्वार समझना, फर्स्ट को आप लोग अल्मोड़ा, और पहले आता है ना, फर्स्ट अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा में इसके अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी। कुमाऊं परिषद का फर्स्ट जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 1917 पे, सितंबर महीने पे, और इसके अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी, और ये अल्मोड़ा पे हुआ था। और जो सेकंड हुआ था ये हुआ था आपका 24-25 दिसंबर 1918 के दिन। इसके अध्यक्ष थे तारादत्त गैरोला, और ये हुआ था आपका हल्द्वानी पे। यहाँ पे एक याद करने का ट्रिक है, देखो फर्स्ट में है सितंबर। ठीक है, सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर। देखो फर्स्ट को ऐसे रिलेट कर लो सेकेंड से, फर्स्ट सितंबर, उसके बाद अक्टूबर। ठीक, और सेकंड और फोर्थ को एक साथ रिलेट कर लो, सेकंड और फोर्थ को एक साथ रिलेट करोगे तो ये देखो दिसंबर दिसंबर। यहाँ पे देखो फर्स्ट 1917 सितंबर, उसके बाद यहाँ से ऐसे फर्स्ट से इधर को गए हम, थर्ड सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर, और बचा सेकंड फोर दिसंबर, दिसंबर से रिलेट कर लो। ये याद करने का ट्रिक है, आराम से समझना है इसको। आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करते रहना, आपको याद हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। देखो
एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में आपके होते हैं 24 घंटे। तो फर्स्ट यहाँ पे देख लो, जो सेकंड अधिवेशन है ये हुआ था आपका 24-25 दिसंबर 1918 के दिन, 24-25 दिसंबर 1918। इसको इतना याद कर लो, दिसंबर तो आप लोगों ने याद कर लिया, ठीक है, ट्रिक से। फर्स्ट एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यहाँ पे याद कर लो जो सेकंड वाला है ये हुआ था आपका 24 तारीख के दिन, 24, फिर 24 में से 2 घटाओ, 24 में से 2 घटाए, अगला वाला थर्ड वाला हुआ था 22, 24 अक्टूबर, ठीक है, 22 से लेके 24 अक्टूबर तक, 24, 22, फिर उसके बाद एक कम करो 21, यहाँ पे पूरा कम हो रहा है। देखो सेकंड वाले की डेट है 24, 24 घंटे से रिलेट कर लो 24, उसके बाद थर्ड है 22, 24 में से 2 कम 22, उसके बाद कितना किया, 24 में से 2 कम किया तो कितना आया, 22 आया ना, और उस 2 का आधा करो, 2 का आधा घटा दो 22 में से, वो आया आपका 1। इसको याद कर लो, 24 में से 2 घटाया 22, और जो 2 का आधा करके एक बार और घटाया 21। ये देखो जो इसका सेकंड अधिवेशन हुआ था, इसका सेकंड अधिवेशन आपका हुआ था 24 से 25 दिसंबर तक 1918 पे हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे तारादत्त गैरोला, और ये हुआ था आपका हल्द्वानी पे। उसके बाद जो तीसरा अधिवेशन था, तीसरा अधिवेशन हुआ था इसका 22 से 24 अक्टूबर तक 1919 पे, इसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त जोशी, और ये हुआ था आपका कोटद्वार पे। कोटद्वार पड़ता है आपका पौड़ी गढ़वाल पे, हल्द्वानी पड़ता है आपका नैनीताल पे, ठीक। उसके बाद जो चौथा अधिवेशन है, चौथा अधिवेशन हुआ था आपका 21 से 23 दिसंबर तक 1920 में, और ये हुआ था आपका काशीपुर पे। काशीपुर पड़ता है आपका उधम सिंह नगर जिले पे, और इसके अध्यक्ष थे आपके हरगोविंद पंत जी, ठीक। और उसके बाद जो पांचवा था आपका 1923 में, और इसके अध्यक्ष थे बद्रदत्त पांडे जी, और ये हुआ था टनकपुर में, टनकपुर पे। और उसके बाद आपका लास्ट है छठवां अधिवेशन, ये हुआ था आपका 1926 में, और इसके अध्यक्ष थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, और ये हुआ था आपका घनियाधौली पे, घनियाधौली, ठीक है, जो घनियाधौली है आपका, ये है आपका रानीखेत पे, और रानीखेत हो गया अल्मोड़ा में, और आपका टनकपुर पड़ता है ये चंपावत पे, ठीक। इतना आप लोगों को याद हो चुका होगा ट्रिक से। एक बार इसको वीडियो एक बार और देख लेना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मैन क्या वुमेन भी परफेक्ट, ठीक, सभी के लिए लागू होता है ये रूल। उसके बाद कुमाऊं परिषद का विलय, कुमाऊं परिषद का जो आपका विलय था 1926 में हो गया था, जो लास्ट अधिवेशन बताया था मैंने 1926 में, कुमाऊं परिषद का विलय 1926 में राष्ट्रीय कांग्रेस पे हो गया था। बनी कब थी आप लोगों को वो भी पता चल गया, और इसका राष्ट्रीय कांग्रेस पर विलय कब हुआ था आपको ये भी पता चल गया। जो छठवां अधिवेशन था उसमें हो गया था 1926 में, राष्ट्रीय कांग्रेस पर विलय हो गया था। उसके बाद हम कुमाऊं परिषद के उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, मतलब कौन सा जो परिषद पे कौन सा इसका उद्देश्य था। देखो फर्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे हम, फर्स्ट देख लो, जब फर्स्ट पे बनी थी तो कोई भी चीज़ फर्स्ट पे आएगी तो क्या चीज़ है, लोगों को उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराना, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराना। तो फर्स्ट को आप ऐसे याद कर लो, जो कुमाऊं परिषद का आप लोगों का फर्स्ट अधिवेशन था, इसका उद्देश्य था इस परिषद का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद जो दूसरा अधिवेशन था, दूसरा अधिवेशन जो आपका हुआ था हल्द्वानी पे, तारादत्त गैरोला जी इसके अध्यक्ष थे। यह इसका जो उद्देश्य था, इसका था कुमाऊं को बेगार से मुक्ति व जंगलात के अधिकारों से संबंधित, ठीक है, कुमाऊं को बेगार से मुक्ति व जंगलात के अधिकारों से संबंधित था ये। उसके बाद तीसरा हो गया जो आपका कोटद्वार पे हुआ था, ये एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें पहली बार में 500 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था। इसको याद कर लेना, प्रश्न आ सकता है कि कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें पहली बार में 500 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था। तो इसका आंसर है तीसरा अधिवेशन, जो कि हुआ था कोटद्वार पे, ठीक। और यह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है, जो कोटद्वार वाला अधिवेशन है यह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है। उसके बाद चौथा हो गया आपका, चौथा अधिवेशन काशीपुर वाला हो गया। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव लाया गया था, इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव लाया गया था, वो स्थानीय आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा गया था। और इसके बाद पांचवा हो गया आपका, पांचवा जो टनकपुर पे हुआ था 1923 में, यह भूमि बंदोबस्त और वन्य नीति के सुधार संबंधित था। इसको ऐसे याद कर लो, टनकपुर हो गया, ये पहाड़ के बाद मैदानी इलाका शुरू हो जाता है, तो भूमि बंदोबस्त जो टनकपुर वाला था ये भूमि बंदोबस्त और वन्य नीति के सुधारों से संबंधित था, जो टनकपुर वाला था अधिवेशन। उसके बाद जो लास्ट हुआ था रानीखेत पे, ये मैंने जैसे ऊपर वीडियो में ऊपर बताया था कि इसमें कुमाऊं परिषद का विलय हो गया था, ठीक, कुमाऊं परिषद का विलय हो गया था राष्ट्रीय कांग्रेस पे। तो इसको याद कर लो, कुमाऊं परिषद का इंडियन नेशनल कांग्रेस पे विलय हो गया था 1926 पर। तो आप लोग आई होप डेट कि ये अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ नहीं आ रहा है तो बार बार देखिए, क्योंकि एक बार देखो अच्छे से याद करो, उसके बाद एक बार और रिवाइज करो। अगर आप लोगों को अभी भी अच्छे से याद नहीं होता है तो एक बार वीडियो को दोबारा फर्स्ट से देखो, रिवाइज कर लो, और उसके बाद आप लोग के काफ़ी बढ़िया से याद हो जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, और तब तक के लिए गुड बाय।